बाद में थोड़े क्वेश्चन आंसर्स अराउंड आधा घंटा 1 घंटे के बाद एज सर आए थे और उन्होंने थोड़े किए थे, तो आज हम वो कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 15 तारीख। 15 तारीख फ्राइडे 15 तारीख को हमारा और एक लाइव स्ट्रीम होने वाला है, और एक जो मार्च 30 को जैसा इवेंट और एक इवेंट होने वाला है, और ये जूम पे और ऑन पैसिव के भी होने वाला है। यानी जूम यानी जो पहला एड्रेस था वहां पे भी होगा, द टॉप डॉट लाइव वहां पे भी होगा, प्लस ऑन पैसिव का चैनल भी है, प्लस जूम का चैनल भी है। ये जो 9 ये दुबई में से ही है सब, 9 लोकेशन से स्ट्रीम होगा, प्लस बुर्ज खलीफा का भी यानी एडवर्टाइजमेंट जो आपने लास्ट टाइम देखा था, अभी और एक आप देखेंगे। इस बार आई थिंक अलग मैसेज होगा, कुछ अलग रहेगा, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट 30 तारीख का जो एक वीडियो प्रोफेशनल वीडियो बन रहा है, वो फाइनल स्टेजेस में है, तो बहुत ही जल्दी आपके पास वो आ जाएगा, बैक ऑफिस में आ जाएगा डाउनलोड के लिए, या अपडेट्स में आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो आप वो यानी प्राउडली सबके साथ शेयर कर सकते हो, स्प्रेड नहीं, सॉरी, शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट कैंपेन है, वहां पे हम ओ फाउंडर्स प्रमोट करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ओ फाउंडर्स प्रमोशन हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, मेरे को खुद बहुत क्यूरियोसिटी है, और हो सकता है कि ये लास्ट कॉल हो सके फाउंडर्स पोजीशन के लिए। तो प्लीज प्लीज अभी भी कोई पेंडिंग फाउंडर्स है तो प्लीज प्लीज जल्दी से वो पोजीशन ले लीजिए, क्योंकि ये फाउंडर्स पोजीशन जल्द ही जा सकता है। अब ऑफिशियली डेट नहीं आया है, लेकिन ये कैंपेन्स अभी ओ फाउंडर्स के लिए हो रहा है, तो हो सकता है कि वो वहां पे एडवर्टाइजमेंट में दिखाई दे कि जल्द से जल्द बनो फाउंडर, में भी ये पोजीशन जा रहा है। बुर्ज खलीफा का जो एडवर्टाइजमेंट है 1 से वीक होगा और 3 मिनट का होगा, और यहाँ पे हमारा जो टाइप है दुबई में हमारा टाइप है वो एमआर करके है, EMMAR। और मैं यहाँ पे लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं खुद एक अपडेट देता हूँ, क्योंकि ये सवाल मेरे को आया है। EMMAR और OMAR, इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मेरे को सवाल आया था कि ये ओमार से कुछ रिलेटेड है क्या, तो ओमार से कुछ लेना देना नहीं है। एमआर एक रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन उसके अलग अलग बिजनेसेस है, तो जो एमआर एंटरटेनमेंट है वो हैंडल कर रहे हैं, और ऑन पैसिव उनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, क्योंकि हमने यानी पूरा जो भी स्क्रीन्स अवेलेबल है हमने उनको हमने परचेज किया है वहां से। तो हमारे एमआर के जो 120 स्क्रीन्स रहेंगे, मॉल्स में रहेंगे, आइस रिंग का आप देख रहे हो वो भी रहेगा, एक्वेरियम में रहेगा, बिलबोर्ड्स पे रहेगा, तो सब वहां पे रहेंगे। और बुर्ज खलीफा पे एवरी वीक हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा, एवरी फ्राइडे, और एक नया मैसेज हमेशा आपको वहां पे दिख जाएगा। और एक जो एडवर्टाइजिंग है वो हमारी एक फ्रेंच कंपनी कर रही है, एड्स कर रहे हैं, और उनके भी सबसे बड़े क्लाइंट हम ही है। तो आपको लाइक ये पूरा
यानी फ्रेंच कप आपको वहां दुबई में सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। अगर आपको लगा कि बुर्ज खलीफा एकदम यूनिक था तो तो ऐश ने बोला है कि और भी यूनिक होगा, क्योंकि अगर वो नॉर्मल मार्केटिंग करते हैं और ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो बंद करेंगे वो टाइप का मार्केटिंग, तो और भी यानी यूनिक मार्केटिंग रहेगा जो जिस मे बी किसी ने किया नहीं है। तो स्टे ट्यून, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है अभी। अभी जो प्रोडक्ट्स होंगे ये गेस्ट यानी अभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे, वो गेस्ट एज ए गेस्ट वो प्रोडक्ट्स ट्राई कर पाएंगे। और उनको होगा क्या कि अगर आप गेस्ट से ज्वाइन करते हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करके अगर मे बी आप पेमेंट अभी नहीं करते तो भी आप वो रजिस्टर्ड हो, और आगे जाके अगर आप कभी भी पेमेंट करते हो तो ऑलरेडी वो आदमी के अंडर वो सेल आ जाएगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी मेंशन किया था कि एक मिक्स रहेगा हिस्ट्री, कल्चर्स एंड वंडर्स, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दिखेंगे। तो एक वो फ्रेश कंसेप्ट है और बाकी के कंपनी के लिए यूनिक है। उन्होंने डिस्क्लोज किया नहीं है कि क्या एग्जैक्टली है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट वेबिनार पे भी उन्होंने ये मेंशन किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इस वेबिनार पे भी मेंशन किया। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, लेकिन उसके डिटेल्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन आगे आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत यूनिक रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक रेप्यूटेशन बिल्ड कर रहे हैं, अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हैं, और रिकॉग्निशन हमें मिल रही है। और उसके अलावा हम यानी बहुत बहुत सब वैल्यू दे रहे हैं। और ये हम बोलते हैं ना कि डोंट बी द हंटर, बी द हंटेड। यानी क्या है कि लोग आपकी लिंक के लिए मांगने आएंगे, रादर देन आप जाए अरे ये है फाउंडर, आपको बनने का है क्या, सामने से आपके पास लोग आएंगे। तो ये सब एडवर्टाइजिंग के बाद आगे जाके जो बिगेस्ट मॉल होगा, बिगेस्ट मॉल यानी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन मॉल, जहां पे जब भी ऑनलाइन के प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो ऑन पैसिव होगा। तो सभी प्रोडक्ट्स ऑन पैसिव पे रहेंगे और लोग अपने मॉल पे आएंगे, ऑफ कोर्स ऑनलाइन मॉल पे। लाइक उसके पहले उन्होंने ओबलेस के पहले बोला कि वी आर मेकिंग एन इम्पैक्ट अक्रॉस कंट्रीज, गवर्नमेंट, बिजनेसेस। हम यानी इम्पैक्ट बना रहे हैं, पूरे कंट्रीज में इम्पैक्ट बना रहे हैं, गवर्नमेंट्स में इम्पैक्ट हो रहा है, बिजनेसेस में। तो डेफिनेटली क्योंकि हमारा यानी अथॉरिटी, यानी जब लाइक सबको बुर्ज खलीफा में प्लेस नहीं मिलता, तो पहले ही आप बुर्ज खलीफा में अगर है तो आपका यानी एक स्टेटस रिकॉग्निशन होता है, एक लेवल से आपको कोई भी देखता है। ओबलेस के बारे में उन्होंने बताया कि हैदराबाद के एम्प्लॉइज थे, वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे क्योंकि वो उनको बहुत अच्छा लगा ओबलेस का विजन। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड किया था कि इतना अमाउंट हम रेज करेंगे। और खुशी की बात है कि जो उन्होंने अमाउंट बोला था उसके 6 टाइम्स अमाउंट उन्होंने रेज की। तो ऐश बोल रहे थे कि वो भी एम्प्लॉयज भी विजन समझ चुके हैं और पार्टिसिपेट होना चाहते हैं। और ऑन पैसिव एज ए कंपनी वही ओबलेस यानी उनका जो कलेक्शन है उनको मैच करेगी, यानी कंपनी से भी एक्चुअली ओबलेस के लिए पैसा आएगा, प्लस एम्प्लॉयज ने भी जनरेट किया, तो ये दोनों मिला के टोटल ओबलेस होगा। तो अभी उन्होंने ये वीक के लिए बोला है चिल्ड्रन ऑफ नीड,
यानी बच्चों के लिए कुछ करने वाले हैं। आई थिंक डेफिनेटली इसके बारे में और डिटेल्स भी आएंगे नेक्स्ट अपडेट्स में। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ओब्लेस। ऐश अपना नाम यानी इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी निकालने के लिए जो कैंपेन है उसमें देखना चाहते हैं और लॉन्ग रन में देखना चाहते हैं। तो वो उनके जो पहले उन्होंने बोला था कि हाँ मैं पैसों के पीछे नहीं है, लेकिन अगर मेरे को रिमेम्बर किया किसने तो मेरे को रिमेम्बर होना चाहिए कि मैंने पॉवर्टी इरेडिकेट की है, और ये ऐसे ही नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो लीगेसी रखना चाहते हैं। वो उन्होंने फाउंडर्स को बोला है कि अगर ओब्लेस के बारे में बोला है कि नॉट नेसेसरी आपका ओब्लेस बोलते हैं तो नॉट नेसेसरी हम अब एवरी टाइम आपके पास पैसा ही होना चाहिए। आप कुछ भी हो सकता है, मे बी आपके पास अच्छी एक थिंकिंग रहेगी या आपको टाइम है तो आप दे सकते हैं वो लोगों के लिए, या और कुछ कर सकते हैं, या एक मन में विचार तो कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये उन्होंने बोला कि सिर्फ पैसा, क्योंकि लोगों का ख्याल रहता है कि अरे ओब्लेस हो गया यानी कितना डोनेशन, तो वो सिर्फ नहीं है। तो वो उन्होंने बोला प्रोडक्ट्स की तैयारी जोर शोर से चालू है। हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, रादर देन कि एक्सपांड करें सभी प्रोडक्ट्स। हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको स्टेबलाइज करें, और स्टेबलाइज करके यानी सेल के लिए यानी फाइनल सेल के लिए कंप्लीट रेडी करें। तो वो उस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल एक मैकडोनल्ड्स का दिया था कि ओरलैंडो, बाय द वे कल जो वेबिनार किया था उन्होंने उनके ओरिजिनल होम ओरलैंडो से किया था। तो वो बोल रहे थे कि ओरलैंडो में मैकडोनल्ड्स का एक एनुअल इवेंट था, एनुअल कन्वेंशन बोलते हैं उसको, और उसमें बहुत मैकडोनल्ड्स ने खर्चा किया था, लाइक $50 मिलियन, और बहुत यानी खाना पीना एंटरटेनमेंट सब था, और उन्होंने आई थिंक सिंगर्स, बड़े बड़े सिंगर्स का भी नाम लिया था। लेकिन मेन पार्ट था कि उन्होंने बोला कि उनके एक ब्राजीलियन फ्रेंड है और वो चीज सप्लाई करते हैं मैकडोनल्ड्स पे। तो उनका तो वो ब्राजीलियन फ्रेंड है, उनका स्टेटमेंट था कि मैकडोनल्ड्स एक बर्गर बिजनेस में नहीं है बट इमेज बिजनेस में है। यानी बेसिकली ऐश ने इसके बारे में बताया कि जो बर्गर होता है वो हेल्दी नहीं होता है, लेकिन उनके इमेज के वजह से उनका इतना $1 मिलियन